दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस टेस्ट सीरीज़ में हमने कुछ अलग किया है। इस टेस्ट सीरीज़ में हमने कुल 50 प्रश्न रखे हैं। उन 50 प्रश्नों में हमने जो शुरू के 10 प्रश्न है वो सामान्य राजस्थान जीके से संबंधित है। स्टैटिक जीके के प्रश्न है 10 प्रश्न। उसके बाद के 10 प्रश्न हमने जो लिए हैं वो प्रशासनिक ढांचा और जो नए ज़िले बने हैं उनसे संबंधित लिए हैं। उसके बाद जो 10 प्रश्न हैं वो हमने करंट अफेयर्स के रखे हैं। उसके बाद के फिर 10 क्वेश्चंस हमने कला संस्कृति, मेले और त्यौहार से लिए हैं। और जो अंतिम 10 प्रश्न हैं साथियों वो मिश्रित रूप से लिए हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप इन 50 क्वेश्चनों को अंत तक ज़रूर देखें और ये 50 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान की राजधानी क्या है? साथियों, राजस्थान की राजधानी क्या है? बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं शुरू के 10 क्वेश्चंस। राजस्थान की राजधानी की बात करें साथियों, सभी को पता है क्या है साथियों? जयपुर। क्या है साथियों? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है साथियों? जयपुर। क्या है साथियों? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री। कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री। कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री जो पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी साथियों? सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ साथियों। चंबल नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी। अगर पूछ ले साथियों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूर्णतः राज्य में बहने वाली पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी साथियों? पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी साथियों बनास हो जाएगी। पूर्णतः राज्य में बहने वाली बड़ी नदी है बनास। और अगर ऐसे ही पूछ ले कि सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है तो चंबल नदी आपको बताना है। अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा साथियों? राजकीय पशु कौन सा साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्या हो जाएगा इसका? ऊँट होगा, चिंकारा होगा, क्या होगा साथियों? घरेलू क्षेत्र में राज्य पशु कौन सा साथियों? ऊँट। घरेलू श्रेणी में साथियों राज्य पशु कौन सा है? ऊँट। और बाकी वन्य श्रेणी में की बात करें तो चिंकारा हो जाएगा। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर घरेलू क्षेत्र नहीं पूछे, ये इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग नहीं देगा एग्जामिनर्स। लेकिन आपको अगर ऐसे ही पूछ ले, घरेलू क्षेत्र का नहीं पूछे, तो आपको चिंकारा करना है साथियों। इसका राइट चिंकारा करना है। क्या हो जाएगा? चिंकारा। अगला प्रश्न लेते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? किस भाग में है साथियों मरुस्थल? सभी को पता है किस भाग में साथियों? पश्चिम में। कहाँ है साथियों? राजस्थान के पश्चिम में है जो थार का मरुस्थल है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला सभी को पता है कौन सा है जिला साथियों? जैसलमेर। जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला। अगला प्रश्न लेते हैं। सातवां, राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है? हमारी जो राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है साथियों? राजस्थानी है, उर्दू है, हिंदी है या फिर गुजराती? तो साथियों क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। राजस्थानी न होकर के क्या होगा जाएगा साथियों? हमारी राज्य भाषा क्या साथियों? हिंदी। राजस्थानी नहीं है, क्या है साथियों? हिंदी। हिंदी है जो हमारी राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? ये राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, इनसे एक क्वेश्चंस जरूर पूछता है एग्जामिनर हर एग्जाम्स में, इसीलिए हमने ये सभी क्वेश्चंस लिए हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोर है, गोडावण है, बगुला है या तोता है? साथियों बताना है राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? गोडावण। राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? गोडावण। और मोर को क्या है साथियों? राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है साथियों? राष्ट्रीय पक्षी है। मोर है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं और मोर को राइट करके आ जाते हैं, लेकिन मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और ये क्या है? गोडावण राज्य पक्षी साथियों। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस।
तो क्या हो जाएगा साथियों, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आज हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है, पुष्कर मेला किस जिले में लगता है साथियों? पुष्कर मेला है जो अजमेर जिले में लगता है साथियों। किस जिले में लगता है? अजमेर जिले में। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है साथियों, स्टैटिक जीके का अंतिम प्रश्न है। राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है साथियों? राज्य पुष्प बताना साथियों। राज्य फूल या राज्य पुष्प कौन सा साथियों? कमल है, गुलाब है या रोहिड़ा, सूरजमुखी या रोहिड़ा? तो क्या हो जाएगा? रोहिड़ा। रोहिड़ा है जो हमारा राज्य पुष्प है साथियों। क्या है? राज्य पुष्प। कौन है साथियों? रोहिड़ा। रोहिड़ा है जो हमारा राज्य पुष्प है। क्या है साथियों? रोहिड़ा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्यारे साथियों, स्क्रीन पर है अब नवीन जिले एवं प्रशासनिक ढांचे से संबंधित क्वेश्चंस है जो 11 से लेकर 20 तक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं साथियों आज। 11वां प्रश्न है, जनवरी 2025 तक राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? यानी जनवरी 2025 की बात कर रहा है, यानी नवीन जिले कितने हैं साथियों? अभी वर्तमान की बात कर रहा है साथियों। कितने जिले हैं अभी साथियों? तो 41 जिले हैं साथियों। कितने जिले हैं अभी? 41 जिले ही हैं अभी वर्तमान में। मुख्यमंत्री साहब ने कितने, अशोक गहलोत जी ने पहले 50 जिले कर दिए थे। कितने कर दिए थे साथियों? 50 कर दिए थे। 50 की जगह अब वापस कितने कर दिए साथियों? 41 कर दिया। तो 9 जिले को वापस क्या कर दिया? हटा दिया गया। 9 जिलों को वापस क्या कर दिया? हटा दिया गया है साथियों। और अब वर्तमान में 41 जिले बचे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने योग्य प्रश्न है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न है, 2023 में बनाए गए कितने नए जिलों का वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया? इंपॉर्टेंट है। आ गया वापस क्वेश्चन। कितने जिले को रद्द कर दिया साथियों? तो 9 जिलों को रद्द कर दिया। अभी बता दिया आपको, 9 जिलों को रद्द कर दिया। 9 जिलों को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया गया है। 50 थे उसमें से अब 41 बच्चे हैं, तो 9 जिले को कैंसिल कर दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2023 में बनाए गए नए जिलों में से हैं साथियों? जो नए जिलों में बनाए 2023 में से, उनमें से कौन से जिले हैं जो नए जिलों में से हैं साथियों? फलोदी, साहेबपुरा, बलौदार। तो ये सारे के सारे जिले क्या साथियों? नए जिलों में से है। तीनों ही क्या साथियों? राइट है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न है साथियों, स्क्रीन पर 2023 में बनाए गए कितने नए संभागों को वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया है? यानी कि संभाग कितने थे और अब कितने हैं साथियों? कितने को रद्द किया है साथियों? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथियों कितने संभाग कर दिए थे साथियों? अशोक गहलोत ने साथियों 10 संभाग बना दिए थे साथियों। कितने संभाग कर दिए थे? 10 संभाग कर दिए थे। और पहले थे 7, 7 से बढ़ाकर कितने कर दिए साथियों? 10 कर दिए। अब 10 से वापस कितने कर दिए साथियों? 7। तो अब वापस कितने कर दिए? 7। तो कितने संभाग को हटा दिया साथियों? 3 संभाग को वापस क्या कर दिया हटा दिया साथियों। 3 संभाग को अब वापस हटा दिया है। कितने रह गए साथियों? 3 संभाग को अब हटा दिया और वर्तमान में अब वापस कितने रह गए साथियों? 7 संभाग रह गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। 15वां प्रश्न है साथियों, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग है? यानी वर्तमान में कितने संभाग है साथियों अब? तो कितने संभाग है साथियों? 7 संभाग है। अगला प्रश्न लेते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2023 में बनाए गए नए जिलों में शामिल नहीं है? 2023 में बनाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, उनके अनुसार जो नए जिले शामिल किए हैं, तो उनमें कौन सा नए शामिल नहीं किया था साथियों? अनूपगढ़, बालोतरा, बीकानेर या डिडवाना, कुचामन। तो साथियों बीकानेर जिला है जो पहले से बना हुआ था, तो इनको नया नहीं बनाया था साथियों। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर को नया नहीं बनाया, ये पुराना जिला ही था साथियों। तो अनूपगढ़, बालोतरा और डिडवाना, कुचामन को नया जिला घोषित किया था साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। 2000 अगला प्रश्न है 17वां, कोटपुतली बहरोड जिला किस जिले से अलग होकर बना है साथियों? कोटपुतली बहरोड जो जिला है साथियों, किस जिले से अलग होकर बना है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए, जयपुर आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर। जयपुर से अलग होकर कोटपुतली बहरोड जिला बना है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न है, खैरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग होकर बना है साथियों? खैरतल तिजारा साथियों किस जिले से अलग होकर बना है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलवर जिले से होकर क्या हुआ साथियों? अलग हुए हैं साथियों। ये अलवर जिले से अलग हुए हैं साथियों और अलग जिला बना है साथियों खैरतल तिजारा। तो ये अलवर से अलग हुए हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न है, डिडवाना कुचामन जिला किस संभाग में आता है साथियों? डिडवाना कुचामन जिला है जो साथियों किस संभाग में आता है साथियों? और भी वर्तमान में किस संभाग में आता है साथियों? अजमेर में आता है। किस संभाग में आता है साथियों? अजमेर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 20वां प्रश्न है,
राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है साथियों? सबसे छोटा जिला सभी को पता है कौन सा है, इस ऑप्शन के अनुसार धौलपुर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा साथियों? धौलपुर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। धौलपुर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अब साथियों 21 से लेकर 30 तक की जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो योजनाएं और नीतियों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, योजनाओं से हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो, और आपके सिलेबस में योजनाओं का टॉपिक शामिल किया हुआ है। और योजनाओं के क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और पूछेंगे। तो हमने इनके क्वेश्चन भी लिए हैं, 10 क्वेश्चन से, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का उद्देश्य क्या है? जो निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का जो मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? निवेशकों को प्रोत्साहन देना। साथियों क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? निवेशक होते हैं उनको क्या देना? प्रोत्साहन देना है। जो इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या करते हैं? प्रोत्साहन देते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न लेते हैं। 22वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जल स्वावलंबन अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? जल संरक्षण। क्या हो जाएगा साथियों? जल संरक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल संरक्षण है जो मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य है। 23वां प्रश्न है स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना यानी शहरी रोजगार के बारे में पूछा है साथियों। शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार नहीं पूछा है, शहरी पूछा है साथियों। तो शहरी का उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों? शहरी बेरोजगारों को काम देना, यानी शहर के जो लोग होते हैं बेरोजगार होते हैं उनको क्या करना? काम देना इसका उद्देश्य होगा। ग्रामीण में होती तो ग्रामीण बेरोजगारों को काम देना होता, लेकिन शहर में है शहरी रोजगार योजना है तो किसको देगी रोजगार? बेरोजगारों को, शहरी बेरोजगारों को ही रोजगार देगी। अगला प्रश्न है 24वां, राजस्थान की राजीव गांधी डिजिटल सेवा योजना का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? जो राजीव गांधी डिजिटल सेवा योजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल सेवा योजना राजीव गांधी ये किससे संबंधित है साथियों? छात्र से संबंधित है। और छात्रों को ये जो उपकरण या पारितोषिक डिजिटल के रूप में डिजिटल सामान प्रदान करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो मेधावी छात्र होते हैं उनको टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करती है इस योजना के तहत। ठीक है ना साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। 25वां प्रश्न है साथियों, जय भीम मुख्यमंत्री योजना किस वर्ग के छात्रों के लिए चलाई गई है? जय भीम योजना किस वर्ग के छात्रों के लिए चलाई गई साथियों? तो यह SC/ST के छात्रों के लिए चलाई गई साथियों। SC/ST इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 26वां प्रश्न है, राजस्थान में जल जीवन मिशन का उद्देश्य है? क्या है साथियों जल जीवन मिशन का उद्देश्य? हर घर नल से जल, या नदी संरक्षण, कुओं का पुनर्निर्माण, वर्षा जल संग्रहण। तो जल संरक्षण का उद्देश्य क्या है साथियों? हर घर नल से जल, यानी प्रत्येक घर में नल से क्या पहुंचाना? जल पहुंचाना है साथियों। नल के द्वारा प्रत्येक घर में जल पहुंचाना है इसका मुख्य उद्देश्य साथियों। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना किसे दी जाती है? जो मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अंतिम चरण में शुरू की थी, तो किसको दिया था मोबाइल साथियों? महिलाओं को दिए थे। किसको दिए थे साथियों? महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिए थे साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं। 28वां प्रश्न है साथियों, पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायत सशक्तिकरण स्पष्ट है नाम से ही। किससे संबंधित है साथियों? पंचायत से संबंधित है। पंचायत सशक्तिकरण यानी पंचायतों को सशक्त बनाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत होती है उनको सशक्त बनाना ही पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायत सशक्तिकरण से, और जो सिलेबस में है उन्हीं के अनुसार ये प्रश्न है साथियों। आप इनको एक बार ज़रूर देखें, और एक बार में आपको कंटेस्ट नहीं होते तो दोबारा इसको देख सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न लेते हैं। 29वां प्रश्न है, राजस्थान गोगा नवयुवक मंडल योजना किससे संबंधित है साथियों? गोगा नवयुवक मंडल योजना किससे संबंधित है साथियों? तो खेल और युवाओं से संबंधित है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल और युवाओं से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, राजस्थान किसान ऋण माफी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? जो किसानों का ऋण माफ किया गया था वो किस वर्ष से लागू हुई थी ये योजना साथियों? 2018 से ये योजना लागू की गई साथियों, 2018 से ये योजना लागू की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में साथियों 31 से लेकर 40 तक है, जिसमें संस्कृति, मेले और त्योहारों के प्रश्न शामिल है साथियों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है साथियों। शुरू करते हैं। 31वां प्रश्न है, गणगौर पर्व मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? जो गणगौर का त्योहार है वो किसके लिए मनाया जाता है साथियों? महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए साथियों। जो महिलाएं होती है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है ईश्वर से, इसी पर्व पर गणगौर मनाया जाता है साथियों। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 31वां प्रश्न है, तेजा जी का मेला कहाँ पड़ता है साथियों? तेजा जी का मेला इन ऑप्शन के अनुसार कहाँ हो जाएगा साथियों? खरनाल, पाली, सीकर या टोंक। इन ऑप्शंस के अनुसार क्या हो जाएगा साथियों? खरनाल। खरनाल में तेजा जी का मेला पड़ता है साथियों। खरनाल, खरनाल में तेजा जी का जन्मस्थल है साथियों। खरनाल में और मेला कहाँ पड़ता है साथियों? परबतसर, नागौर में भी परबतसर साथियों, परबतसर नागौर में भी मेला पड़ता है साथियों तेजा जी का। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 32वां प्रश्न हो गया साथियों। 33वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? जो मरु महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है साथियों? मरु महोत्सव स्पष्ट है, नाम से क्या है? मरु। मरु कहाँ है क्षेत्र, किस क्षेत्र में साथियों? मरु यानी मरुस्थल किस क्षेत्र में साथियों? जैसलमेर में सर्वाधिक है ना मरुस्थल, तो जैसलमेर में ही ये उत्सव मनाया जाता है साथियों। कहाँ पर? जैसलमेर में ही ये उत्सव मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जोधपुर में साथियों मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है साथियों। जोधपुर में क्या उत्सव मनाया जाता है साथियों? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। 34वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है साथियों? पहले बताओ कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है साथियों? कुंभलगढ़ है जो राजसमंद में है साथियों। और तो कुंभलगढ़ उत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा साथियों? राजसमंद में ही मनाया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नागौर पशु मेला किस जिले में होता है साथियों? प्रसिद्ध नागौर पशु मेला, नागौर पशु मेला की बात कर रहा है तो कहाँ हो जाएगा साथियों? नागौर ही हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, मोमा जी की पूजा किस समुदाय द्वारा की जाती है साथियों? मोमा जी की पूजा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमा जी की पूजा किस समुदाय से की जाती है साथियों? मेघवाल से। कौन से समुदाय साथियों? मेघवाल से। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला किस वन से संबंधित है साथियों? चित्तौड़गढ़ का किला किस वन से संबंधित है साथियों? जो चित्तौड़गढ़ में किस वन से सर्वाधिक राज्य किया साथियों? और इन्होंने बनाया था साथियों राणा कुंभा, जो विजय स्तंभ का निर्माण किया था साथियों। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था साथियों? राणा कुंभा ने किया था। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में साथियों विजय स्तंभ बनवाया था। तो जो राणा कुंभा थे वो किस वंश से संबंधित थे साथियों? सिसोदिया वंश से। किस वंश से संबंधित है साथियों? सिसोदिया वंश से। और चित्तौड़गढ़ किला किस वंश से संबंधित है साथियों? सिसोदिया वंश से ही संबंधित साथियों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। स्क्रीन पे है 38वां क्वेश्चन, राजस्थान में डोलो उत्सव किस देवता से जुड़ा हुआ है साथियों? डोलो उत्सव है जो किस देवता से संबंधित है साथियों? गणेश जी से, कृष्ण जी से, शिव जी से या विष्णु जी से? तो साथियों डोलो उत्सव है जो साथियों कृष्ण जी से संबंधित है साथियों। किससे है साथियों? बी से, कृष्ण जी से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है साथियों, किस त्योहार पर केसरिया बालम गीत अधिक गाया जाता है साथियों? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये जो हमारा राज्य गीत है साथियों। केसरिया बालम क्या है हमारा साथियों? राज्य गीत है साथियों। राज्य गीत है साथियों, जिसको अल्लाह जिल्लाबाई ने सर्वाधिक बार गाया था साथियों। और ये एक मांड गीत है साथियों। कौन सा गीत है साथियों? मांड गीत है साथियों। तो ये किस अवसर पर सर्वाधिक गाया जाता है साथियों? गणगौर त्योहार पर सर्वाधिक गाया जाता है साथियों। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणगौर उत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ करती है साथियों गणगौर के उत्सव पर यानी त्योहार पर। तो बहुत ही तो केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश एक विरह गीत है साथियों, जिसमें महिलाएं अपने पति की गर्भ की जो इच्छा जाहिर करती है वो इस गीत में की जाती साथियों की केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश। तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं।
40वां प्रश्न है रावणा राजपूत समुदाय किस देवी के उपासक है साथियों। रावणा जो एक राजपूत समुदाय किस देवी के समुदाय से साथियों। रावणा एक छोटू सिंह रावणा, छोटू सिंह जी रावणा है जो एक भजन गायक है, वो इस समुदाय से रावणा से ही आते हैं साथियों। छोटू सिंह जी रावणा जिन्होंने सांवलिया सेठ के प्रसिद्ध भजन, बहुत ही फेमस भजन गाए हुए हैं साथियों। तो छोटू सिंह रावणा जी जो जिस समुदाय से आते हैं वो रावणा समुदाय है साथियों। तो ये किस देवी के उपासक है साथियों। किस देवी के उपासक है साथियों। रावणा राजपूत साथियों ये हिंगलाज माता से संबंधित है साथियों। उपासक किसके साथियों। हिंगलाज माता के। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। रावणा राजपूत हिंगलाज माता के देवी के उपासक है। अगला प्रश्न है साथियों। अगले प्रश्न साथियों और 41 से लेकर जो 50 क्वेश्चन है वो मिश्रित प्रश्न है और विविध प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ट्रेंडिंग के अनुसार प्रश्न लिए हुए साथियों। 41वां प्रश्न है राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में है। यानी विश्व धरोहर की सूची में जो किले हैं वो कौन से हैं साथियों। मेहरानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है या सभी। तो साथियों मेहरानगढ़ भी है विश्व धरोहर सूची में, चित्तौड़गढ़ भी है साथियों, रणथंभौर भी है। तो साथियों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और बात करें साथियों तो जो हमारा राजसमंद में जो कुंभलगढ़ का किला है वो भी साथियों विश्व धरोहर सूची में साथियों शामिल है। राजसंबल का कुंभलगढ़ भी है और सोनारगढ़ का किला भी साथियों इसमें विश्व धरोहर सूची में शामिल है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 42वां प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। मूंगफली किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री गंगानगर में मूंगफली ज़्यादा उत्पादित की जाती है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है राजस्थान का कौन सा किला जल दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है साथियों। जल दुर्ग की बात करें साथियों जिस किले के चारों ओर क्या होता है जल हो, जिस किले के चारों ओर जल हो क्या होता है, चारों ओर जल होता है, चारों ओर जल होता है उसको हम जल दुर्ग कहते हैं साथियों। चारों ओर क्या होता है जल। तो चारों ओर जल किस दुर्ग में है साथियों। चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं साथियों, चित्तौड़गढ़ में चारों ओर जल नहीं है। तारागढ़ में भी नहीं है, आमेर में भी नहीं है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा गागरोन का किला है जिसके चारों ओर क्या है साथियों जल है। चारों ओर क्या है साथियों जल है। ये है जो जल दुर्ग है साथियों, जल दुर्ग है साथियों। गागरोन का किला है जो जल दुर्ग है जिसके चारों ओर जल है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं 44वां प्रश्न है कुचामन किसके लिए प्रसिद्ध है। कुचामन जो नागौर में है साथियों किसके लिए साथियों। नमक उत्पादन के लिए। नमक की जिले हैं साथियों कुचामन में। तो नमक उत्पादन के लिए जो कुचामन प्रसिद्ध है साथियों, नमक उत्पादन के लिए साथियों किसके लिए साथियों, नमक उत्पादन के लिए कुचामन प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है किस जिले को मरुभूमि की रानी कहा जाता है साथियों। मरुभूमि की रानी यानी रेगिस्तान की रानी या मरुभूमि की रानी कहा जाता है। तो किस जिले में सर्वाधिक रेगिस्तान है साथियों उसी को मरुभूमि की रानी कहा जाता है साथियों। किस जिले में है साथियों, जैसलमेर में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैसलमेर को मरुभूमि की रानी कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है राजस्थान में किस मंदिर को छोटी काशी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मंदिर को छोटी काशी कहा जाता है साथियों। एकलिंग जी, झालावाड़, बूंदी, महावीर जी। साथियों छोटी काशी की बात करें झालावाड़ जिला में साथियों छोटी काशी कहाँ है साथियों, झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न लेते हैं बिसल देव मंदिर किस शैली में बना हुआ साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिसल देव मंदिर किस शैली में बना हुआ साथियों। बिसल देव मंदिर है जो किस शैली में साथियों, नागर शैली में। कौन सी शैली में साथियों, नागर शैली में है बिसलपुर मंदिर। नागर शैली में बना हुआ है बिसलपुर मंदिर। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भीलवाड़ा से संबंधित। भीलवाड़ा किससे संबंधित साथियों, नमक से, वस्त्र से, सीमेंट से या इस्पात से। तो साथियों भीलवाड़ा है जो वस्त्र से संबंधित है साथियों। मैनचेस्टर कहते हैं साथियों, ये हमारा क्या है मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर है भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहते हैं। वस्त्र नगरी कहते हैं साथियों, वस्त्र नगरी। ये जो भीलवाड़ा के उपनाम है साथियों वस्त्र नगरी मैनचेस्टर। सर्वाधिक कपड़े उत्पादित किए जाते हैं इस जिले में साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लेते हैं 39वां गूगल किस क्षेत्रीय लोक देवता से संबंधित है। गूगल साथियों गूगल कुछ टाइपिंग मिस्टेक है या गूगल हो सकता है। तो किससे संबंधित है, मूमल या गूगल। किससे साथियों, पाबू जी से संबंधित। पाबू जी से संबंधित साथियों इसका राइट आंसर पाबू जी है। लेकिन वहाँ गूगल है या कुछ और है उसको देखना है।
साथियों, लेकिन ये क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबूजी। अगला प्रश्न है, पानी की टंकियों वाला शहर कौन सा साथियों? पानी की टंकियों वाला शहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की टंकियों वाला शहर कौन सा साथियों? भीलवाड़ा। पानी की टंकियाँ कहाँ सर्वाधिक है साथियों? भीलवाड़ा में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ये एग्जाम्स में ज़रूर इससे प्रश्न बनेंगे साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।